अथर्वदेव महाराज की। ऋषि अथर्वा देवता वाचा वनस्पतियाँ छंद अनुश्रय विरहती। जड़ चेतन सभी 3 गुणा 7 21 देवता चौओर घूमते रहते हैं। वाणी के स्वामी ब्रह्मा जी चमत्कारी को आज मुझे दे। संस्कार के 7 पदार्थ जल धरा तेज वायु और गंधर्व गर्व गुण सत्य रज बताते हैं। ये सब गुणों से लीन होते हैं। इस प्रकार पदार्थों की रचना होती है। हे वाणी के स्वामी ब्रह्मदेव उज्जवल रहित पधारिए। हे मनवांछित फल मुझे सुख दीजिए। कृपा करें। पढ़े हुए ज्ञान को धारण करने से बुद्धि प्रदान होती है। जैसे मनुष्य धनुष की डोरी से चढ़ाने से तुल्य रूप खिंचन में हो जाते हैं, वैसे ही वनस्पति वेद धारण करने से बुद्धि की आनंद होती है। प्रयोग से सामग्री मुझे भरो और इसे व्याप्त करो। और इस तरह से स्वामी जी आवाहन करते हैं, हे वनस्पति हमें बुलाओ और ज्ञान से वंचित न रहें और संपूर्ण ज्ञान में हम परिपूर्ण रहें। तो सभी जड़ चेतन धारण पोषण करने वाला वज्रित बाण का पिता, हर बात को हम जानते हैं और तत्वों को युक्तधारी उनकी माता बात भली भली बात इन दोनों पुत्र को सर पर रचना करती। हे देवपति हमारे शरीर में जो कठोर बल उत्पन्न करो और धनुष डोरी की तरह झुके हुए बलकल बालिक के दूसरों की ओर झुके हुए शत्रु को ईर्ष्या युक्त कर्मों को हमसे दूर रखना। इस बल समाप्त करो जिस प्रकार से बड़ वृक्ष संघन छाया आदि प्रताड़ित एवं शीघ्रता पनाह लेती है, इस तरह शत्रु द्वारा पोषण किए जाने पर पराक्रमियों को हम पर चलाए गए तीक्ष्ण बाणों से दूर रखो। इस तरह पृथ्वी धूलोक मध्य तेज उपस्थित बनी होती है और व्याधि श्राव घावों को बाण दबाए रखे। बाण के पिता हम अच्छी तरह जानते हैं। हम हजारों शक्ति वाले बादल उस बाण के रोगी तथा रोगों को समाप्त करता हूँ और मैं बाण में ही रोगी तेरे मूत्र आदि रोगों को समाप्त करता हूँ। तुम्हारे शरीर में रुका हुआ मूत्र बाहर निकल जाए। हम बाण के अनंत संबंध वीरवान सखा सूर्य को जानते हैं। वो रोग को ग्रस्त मुक्त इससे हमारे रोग को समाप्त करता हूँ। तो एक चीज़ है जैसे मूत्र का जिसे ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं उसको सूर्य देव की आराधना ज़्यादा करनी चाहिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और इसी प्रकार से सूर्य जी की उपासना करें और तुम्हारे शरीर में मूत्र शुद्ध करता हुआ शीघ्र ही बाहर निकले। इस तरह वीरवान पुत्र चंद्रमा जो बाण से पिता है वो जानते हैं। इसी प्रकार बाण तुम्हारे रोगों को दूर करता है। पृथ्वी की आवाज़ करता हो तुम्हारे मूत्रधार निकाले। इस तरह से शक्ति वाली वीरपात तेजस्वी बाण पिता जानते हैं। रोगियों को तुम्हारे शरीर में रोगों को समाप्त करता है और दूसरे उदर ध्वनि करता हुआ जल्दी ही बाहर आ जाए। तो जो मूत्र और मूत्राशय नाड़ियों को रुका हुआ जल्दी जल्दी आवाज़ करता हुआ बाहर निकल जाए। इस प्रकार तालाब में बाहर निकलने के लिए मार्ग खनन करते हैं। इसी प्रकार मूत्र रोग ग्रस्त मूत्र निकालने के लिए मार्ग का खनन करता हूँ। तुम्हारा एकात्री होकर सूत्र का आवाज़ बाहर निकल जाए। इस प्रकार समुद्र तालाब पानी बाहर निकलते हैं उसी प्रकार निकल जाए। इस तरह से हमें तुम्हें रुकने के लिए मूत्र बाहर निकालने के लिए मूत्राशय द्वार खोल दिए और इस तरह आवाज़ करता हुआ बाहर निकल जाए। जैसे धनुष में छोड़ा गया बाण जल्दी ही लक्ष्य की ओर चला जाता है उसी तरह तुम्हारा पूरा मूत्र ध्वन करते हुए बाहर निकल जाए। तो ये अथर्ववेद में इसमें दिखाया गया है कि ऋषि अथर्वा देवता पूर्व जन्यों छंद अनुष्ठम। तो ये मूत्र के लिए बाहर खनन किया जाता है। तो ये हिंदी रूपांतर हम बता रहे हैं, संस्कृत रूपांतर नहीं है। अगर संस्कृत में होता तो तुम्हें पूरा श्लोक सुनाते, लेकिन ये हिंदी में है इसलिए मैं हिंदी में ही बता रही हूँ। तो ऋषि छंददीप कृत्रिम वर्ता
देवता आप छंद गायत्री बृहति। यज्ञ करता माता पिता बहिन समान जल सोम रस और होम द्रव्य दूध घृत आदि मार्गों में लेकर यज्ञ सम्मिलित होते हैं। सूर्य जिस जल के साथ रहता है वह सूर्य मंडल ही जल हमारे और सफलता प्रदान करते हैं। मैं जल अधिष्ठा देव का आवाहन करता हूँ। जहाँ जल परिपूर्ण नदी तालाब हों गाँवें हों वहाँ पानी पीती हूँ। औषधि युक्त हो वहाँ गुणों को हमारे गाँवें शक्ति फलशाली शक्तिशाली और संपन्न बने। तो इस तरह से ऋषि छंददीप कृति वर्मा देवता आप छंद गायत्री बृहति। तो पांचवी सूक्ति ये है, ऋषि सिंधुदीप कृति वर्मा देवता आप छंद गायत्री। ये जलो, तो ये गायत्री में जल का बताया गया है। जलो क्योंकि मैं इस महासागर में सुखोयोग करने के लिए दर्शनाभिलाषी बनने के लिए साक्षात्कार कीजिए और स्वेच्छा से बच्चों को दूध पिलाकर संतुष्टि प्रदान करती हूँ। उसी तरह जलो अपने स्थिति को तत्व रूप में कल्याणकारक है और रूप उसका रूप है। और पानी का रूप बनो और भागीदार बनाओ अर्थात इस रस को पुष्ट करो। हे जलो, जिस अनादि की वृद्धि के लिए हम तृप्त होते हैं, तो बिना जल के कुछ भी न पैदा भी नहीं होगा, अन्न धन कुछ भी नहीं पैदा होता। इसलिए जल की प्रार्थना की जा रही है। करते हो अन्न की प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से पाए जाने वाले अधिक से अधिक वृद्धि कराओ और जंगलों में भी साधनों के स्वामी प्राणी मात्र में स्थान पर बरसाने वाले औषधियों रोगों को सर्वनाश करने के लिए जल की वंदना करता हूँ। तो वो जल की वंदना की गई है और इसमें कृषि का दिया गया है। कृषि सिंधुदीप देवता आपा छंद गाती पंक्ति। तो इसमें कृषि के लिए सिंधुदीप का दिया गया है। दिव्य गुण को भरपूर संपन्न जल हमारे लिए इस तरह सुखपूर्वक और पूर्ण शक्ति प्रदान करे, ईश्वर की प्राप्ति सहायता करे, हमारे पीने योग्य बने और जल औषधियाँ भी समाई गई हैं और इस प्रकार संसार में आनंद कल्याण तथा अग्निदेव ऐसी शिक्षा सोम दें कि जलों में व्याधियों को औषधियाँ प्रदान करो और मेरे शरीर को पुष्ट करो। इसमें मैं संपूर्ण प्रसन्न देखकर मैं सुख प्रदान करने वाला हो। खनन किए हुए कुएं में जल भी सुखप्रद हो। घड़े आदि बर्तन में भर कर लाया गया जल भी उसे सुखी बनाए और वृष्टि का ग्रहण हुआ जल भी हमें सुखी बनाए। तो कृषि के लिए जल का वर्णन किया गया है। ऋषि चेतना देवता अग्नि इंद्रच्छा इंद्र अनप्रस्थ त्रिपुष्टम। हे अग्निदेव, अब अग्नि की आराधना की गई है। हे अग्निदेव, जिस देव को हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारी हमें हर्षित देव हमारे निकट लाओ और गुणों को परिपूर्ण देव असुरों को डकैतों को समाप्त कर देते हो। इस तरह से हम अपने निकट बुलाते हैं। इस तरह शरीर में विद्यमान संयम करने वाले अग्नि शक्ति में शत्रु तोल कर भी दिए गए घृत को छवि में हम ग्रहण करिए और राक्षसों दुष्टों को अग्नि देवता को प्रसन्न करके हवि भक्षण करने वाले इधर उधर विचरने वाले और आप ही समाप्त कर सकते हो। अग्निदेव राक्षसों को सजा देने वाले प्रारंभ करो और इंद्रदेव राक्षसों को आत्मसमर्पण करेंगे और इस तरह आत्मज्ञ ज्ञान वाले आराधनाओं को सुसज्जित करके अग्निदेव भी जैसा करें परिचित कर निकट हुए निकट जाएं और दूध बनकर हितकारी कर्मों को करें और उसकी रचित हुए भी अग्नि कीजिए। अग्निदेव भी आसीम तत्पश्चात वज्र के सिर को चकनाचूर कर दे। शक्ति जनता देवता बृहस्पति विभूता संग अनुछंद
त्रिपुष्टा। जिस तरह नदी की लहरों में अपने समीप प्रवाह एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचता है, उसी प्रकार देवता को दी गई छवि दानाद राक्षसों तक टूट जाए। जो स्त्री आभिचारी दूसरे हानि पहुँचाने वाली या दुष्ट प्रकार की होती हैं, वो निष्फल होकर वंदना को न करें और अग्नि को, सोम देवताओं को, असुरों को तिरस्कृत करने से नमन करते हुए अपनी शरण में पहुँचा, आपकी शरण में पहुँचा, आप तुम्हारा शत्रु समझें, उसे परीक्षण करें। हे बृहस्पति भगवान, आप अपने अधीन करके देखो और सोम रस का पान करने वाले अग्निदेव असुरों को संतान आप पहुँचकर नष्ट कर दो। इस तरह से दुष्ट को समाप्त कर डालो और भयग्रस्त दुष्ट को भस्म करके दीजिए और प्रसन्न करके अग्रे बृहस्पतियों को मंगल बल तथा बुद्धि ग्रहण करके असुरों को ध्वनि प्रकार समूल नष्ट कीजिए। गुफाओं को आसरा पाने वाले दुष्ट अक्षरों को, संतानों को, वंशजों को समाप्त कीजिए। ऋषि अथर्वा देवता वस्त्रदायो वशिष्ठ्यो मंत्रों का छंद त्रिपुष्टम। सभी संपूर्ण धन वैभव को चाहत रखने वाले मानव को वस्त्र इंद्र, वरुण, सूर्य, अग्नि प्रदान करें और दायित्व वैश्य देवा समस्त देवतागण और सर्वश्रेष्ठ तेज ग्रहण करने वाले तेजवान बना दे। इस प्रकार से मनुष्य को इंद्रदेव तथा दीप्त रूप में इस प्रकार शत्रु हमारे नीचे रहें। हे देवता, आप लेश मात्र भी कष्ट से सर्वश्रेष्ठ स्वर्ग जगत को स्थान दो। ज्ञान रूप जातन देव रूप और विद्यमान करते हुए मंत्रों को पुरुष और मानव लोग पहुँचाओ। इस तरह से स्तर वालों को श्रेष्ठ स्थान स्थापित कीजिए, अर्थात सर्वश्रेष्ठ बनाओ और तेज रूप अग्निवेश और इस तरह से स्वरूप वाले असुरों को धन, कुष्ठा तथा मन का हरण करता हूँ। इस तरह से ग्रहण करके अधीन रहें पुरुष भी, अर्थात यमराज रहें। अथर्वा देवता असुर, वरुण छंद ऋषि अनुप्रष्टा देवता सभी दंड देने वाले, निर्धारण करने वाले, सबके नियमित कान वेद प्रकाशनमान है। सत्य वचन देव सीमा में रहें और इस प्रकार से वंदना मन पूर्ण सुसज्जित होकर क्षीण हो गया है, इसलिए पीड़ित इस व्यक्ति को छुड़ाता हूँ। इस वरुण देव के लिए वरुण पदाधिकारों का आवेश भली भांति जानते हैं। इस तरह से अपराधी मानव को भेजता हूँ। आप समीप कर्ता मानव निछावर होकर सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहते हैं। हे रोग पीड़ित मानव, जिह्वा और सदुपयोग करने वाले, बहुत अत्यंत सत्य वचन बोलने वाले और सत्यादि बोलने वाले अपराध को वरुण देवता मात्र से मुक्त कराओ। हे भगवान, आप मानव समुद्र और प्रतिष्ठा देव वरुण मुक्त करता हूँ, इसलिए बल स्वामी वरुण देव को संकेत दीजिए और मानव को बारंबार पीड़ित न करे। इस तरह से गरिमा प्रतिभूत हो जाए। हमारे अपराधों को समाप्त कीजिए। बोलो अथर्वदेव महाराज की जय।